आज बाजार 25,000 काटने वाला था। मैंने अपनी डांस की वीडियो तैयार कर ली थी 25,000 के सेलिब्रेशन की, पर 24,999.75 से बाजार वापस हो गया, तो वीडियो पोस्टपोन हो गई। मैंने कहा जब काटेगा तभी बनाएंगे। आज बेयर्स ने भी डिक्लेरेशन दे दी, भाई साहब मैं सोया हुआ था, मर नहीं गया था, वापस आ गया हूँ। तो इसलिए जब तेज़ी हुई, लाइफ टाइम हाई पे बाजार पहुँचा, लगभग 25,000 ही मान के चलो, वहाँ से धड़ाम से 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो बेयर्स ने धावा बोल दिया, मैं सोया हुआ था, मरा हुआ नहीं था। लेकिन भाई साहब हमारे बुल्स कौन से ढीले हैं, वो भी रगड़ देंगे। अब बेयर्स बुल्स की गंभीर लड़ाई चल रही है, जिसका नतीजा आपको 2-1 दिन में पता चल जाएगा। अब बेयर्स बुल्स की लड़ाई में जीतती हमारी ईगल है, हम तो हैं ही कहते हैं ईगल। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज़ द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो भैया हम तो हर मौके पे अपना दाल दलिया निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज भी ठीक ठाक सा अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मैं कहूँगा शेयर बाज़ार में रिस्क मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। आपका आज का दिन कैसा रहा? आपने आज लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, प्रॉफिट बुक किया? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई साहब? पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज शेयर ने फिर मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दी। पर लाइफ टाइम हाई 25,000 तो वैसे टेक्निकली तो 25,000 नहीं बना है, पर 25,000 ही बोलोगे। 24,999.75 का हाई लगाया, 0.25 मिलाया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई 25 ही हो गया, पर देखो ये ऑपरेटर की तरफ से एक इंडिकेटर होता है कि भैया 25 नहीं कटा है, गिर सकता है बाजार। क्योंकि 25,000 अगर अच्छे से कट जाता है ना, तो बाजार में एक और मजबूती आ जाती है। तो कई बार ना मैं कहता हूँ ना, ऑपरेटर चार्ट, हम तो चार्ट देखते हैं, ऑपरेटर बनाता है, वो अपने हिंट कॉशन सब चार्ट में पैदा कर देता है। तो आज ऑपरेटर ने हमें 24,999.75 से बाजार वापस गिराकर भय पैदा कर दिया कि मैं गिर भी सकता हूँ, भले कल 25,000 फिर से कट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई डर तो लगता है, गला सबका सूखता है। तो ये है सारी स्टोरी। बाकी बाजार बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त कोई दो राय नहीं है। चार्ट पे तो स्ट्रांग है, बाकी बाजार की ऑपरेटर ने चार्ट की पुंगी बजानी है तो उसको तो 2 मिनट लगते हैं, पर वैसे स्ट्रांग। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप ये देखो, जो आज की बाजार की क्लोजिंग, भले आज बाजार में लाल कैंडल बनी है, लाल कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। इसकी ऊपर की और नीचे की भी लंबी है और बॉडी भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव बातें क्या हैं? पहली बात कि इसने आज लाइफ टाइम हाई बनाया। दूसरी बात, इसकी जो क्लोजिंग है ये भी लाइफ टाइम हाई है। तीसरी बात, इसकी जो क्लोजिंग है वो अपर बोलिंजर बैंड के साथ सटके, तो अभी बाजार में कोई भी कमी नहीं है। दूसरी बात, लोकेशन कैंडल की बहुत अच्छी है। एक ही कमी है, हल्की एक कमी है कि कैंडल लाल है, और जो उसने आज पीक बनाया वहाँ से 200 पॉइंट गिर गई, हल्की सी बस ये कमी है। अदरवाइज लोकेशन बहुत बढ़िया है, मूविंग एवरेज पे कैंडल बहुत बढ़िया है, बेयरिश क्रॉसओवर ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, MACD पे बहुत बढ़िया है, और RSI बहुत रीजनेबल हो गया है, अब 70 हो गया। याद है आपको, यहाँ पहुँच गया था 80 के लपेटे में, तब ओवरबॉट हो गया था। अब ओवरबॉट स्टार्ट हुआ है, जस्ट ओवरबॉट हुआ है, लेकिन RSI काफ़ी कंट्रोल में आ गया। पर देखो, अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाजार नहीं गिर सकता, बाजार बाकायदा गिर सकता है। अब ऑपरेटर ने आपको दे ही दिया ना एक झटका कि मैंने 25 नहीं काटा,
25 अगर डिसिसिवली काट देता तो लोग काफ़ी बुलिश हो जाते हैं। ये ऑपरेटर ने पहले भी कई बार किया, देखो ये बनाया ना 24,999 रुपये 75 पैसे, ये पीक बनाया। तो आज कल बाजार बंद हुआ 24,834 पर, आज लगभग 110 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग, और बॉटम उसने आखिरी क्षण में बनाया 24,774 का, और बीच में उसने यहाँ पीक बना ली और अल्टीमेटली लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज का ट्रेंड जो है नीचे वाला है, बीच में ये बस पोर्शन है जो उसने ट्रेंड से ऊपर कर दिया और लाइफ टाइम हाई बना दिया। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। 24,836 की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, 1.25 पॉइंट बढ़कर फ्लैट बंद हुआ है। अब ये भी देखो सारे गेम उसने ऐसे बनाए हैं, कहता भैया आज के कैंडल को मैंने तुम्हें आज का दिन उल्लू बनाने के लिए भी यूज़ किया है, अब इसलिए उसने हमें दुविधा में डाल दिया। अब ऐसे वक्त में हमें क्या चीज़ बेनिफिट पहुंचाती है, अगर हमने कुछ शॉर्ट किए हुए हैं, जैसे मैं बताऊं तो मैंने बहुत सारी नीचे पुट्टे खरीदी हुई हैं निफ्टी 50 की, बहुत हज़ारों की तादाद में। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि गिर जाएगा तो देख लांगे। तो यही बाज़ार में ना कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको अरे बाज़ार गिरेगा, बाज़ार तो चढ़ रहा है। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ बाज़ार पक्का गिरेगा, मैं कहता हूँ बाज़ार में गिरने की संभावनाएं आ गई, जैसे आज बताया। तो दोनों तरफ की तैयारी कर लेते हैं ना, हम तेज़ी तो कर ही रहे हैं, साथ में नीचे पुट्टे पकड़ी हुई हैं कि भाई गिर गया तो सारा तेज़ी में नुकसान होगा तो पुट्टे फायदा करा देंगे, बढ़ गया तो ठीक है पुट्टों में जितना नुकसान होगा उससे कई ज़्यादा वैसे डेली प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से बाज़ार को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अब यही कहना पड़ेगा जो बातों को समझना। अब आप ओवरऑल देखिए बाज़ार फिर एक्सट्रीम ग्रिड में आ चुका है और लगातार बढ़ रहा है, पर अभी जो इसने रिसेंट हाई बनाया था 82 का, वहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जब तक 80 काटेगा फिर थोड़ा सा हमारा डर पैदा हो जाएगा। आज ये थोड़ा सा बड़ा है पर ये भी मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि 105 के नीचे है। क्रूड तो बहुत सस्ता हो गया है, रुपया कमज़ोर हो रहा है काफ़ी, और ये भी आज थोड़ा बेटर है। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर सारे अच्छे हैं, और पीछे जो बाज़ार यूएस का भागा है उसमें वो इसलिए भागा है, कुछ उम्मीद बन रही है कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा। पर यार वो पॉल साहब हैं और जो यूएस का फेड है वो कभी भी अपनी बात से पलट जाता है, तो इसलिए इतना भरोसा उस पर करना भी ठीक नहीं है। आज एफआईज ने कमाल किया है, स्टॉक्स नेट में बेचे, स्टॉक फ्यूचर नेट में बेचे, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, पर डीआईज ने आज बहुत बड़ी खरीदारी करी है। यानी डीआईज को लग रहा है कि भैया बाजार बहुत गर्म है, उसने बहुत अच्छे से माल खरीदा है, और कुल मिला के 3200 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। फिर बेचा किसने, बाजार तो चढ़ा ही नहीं। इसका मतलब थोड़ा पब्लिक घबरा गई, रिटेल इन्वेस्टर घबरा गया, उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो मुझे तो अभी भी लगता है ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, ट्रेंड मुझे तो अभी भी पॉजिटिव ही लगता है। मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग काफ़ी रीजनेबल है, जिस तरह के हाई इसने 83 84 के बना लिए थे। स्टॉक फ्यूचर थोड़ा हायर साइड पर ही है, उसका पीक 60 तो क्रॉस नहीं किया। वैसे इस बार मज़ा आ जाएगा स्टॉक फ्यूचर में, जो लॉन्ग है वो 80 के पार हो जाए, 60 के पार हो जाए। आप क्या कहते हो, होगी 60 के पार? कमेंट में लिख डालो, पता चलेगा आपका विचार। अच्छा, अब सारे इंडेक्स देखिए बहुत पॉजिटिव थे। आप सबसे बड़ी तेज़ी देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे बड़ी तेज़ी, फिर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, फिर मिड कैप 50 में, फिर मिड कैप 100 में, ये भागे हुए थे। लार्ज कैप थोड़ा कम भागा हुआ था, पर निफ्टी नेक्स्ट 50 तो अच्छा भागा हुआ था। निफ्टी फ्लैट था, निफ्टी बैंक जो है वो भी अच्छा खासा बढ़कर बंद हुआ 0.25%। आज बंधन बैंक के बहुत अच्छे नतीजे आए, पागल हो गए शेयर। फुल करंट, सिटी यूनियन बैंक के खराब है पर वो भी तेज, पीएनबी के अच्छे थे, आईएक्स भी आज अच्छा खासा भागा हुआ था। ये भाग रहे थे गिरने वालों में। एम्फेसिस टाइटन कंपनी इसलिए गिरने में चल रहा है, न्यूज़ आ रही है कि वो आदित्य बिरला ग्रुप ने भी, कुमार मंगलम वाला जो ग्रुप है, उन्होंने इंद्रिया करके अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो जिसके चलते शायद इस पर प्रभाव पड़ा है। सीजी कंज्यूमर और आपका भारतीय एयरटेल भी खासा गिरे हुए थे। आज टॉप परफॉर्मर निफ्टी 50 की बात करूँ तो डिवीज लैब था, बीपीसीएल था, लार्सन था, बजाज फिनसर्व था, अल्ट्राटेक था, एम&एम था, एसबीआई था।
गिरने वाले टाइटन, भारती एयरटेल, सिप्ला, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तो आज काफ़ी नीचे बिक गया 1180 के लपेटे में, इसका राइट्स खुलने वाला है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे थोड़ा सा पुट राइटर्स थोड़ा सा कॉशियस थे। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पेन कल तक 24,500 पे था, आज वो 24,000 पे चला गया। कॉल राइटर्स 25,000 पे बहुत बढ़ गए, 24,800 पे भी बढ़े। मैक्सिमम पेन 24,500 पे था, आज 25,000 पे आ गया। और 25,500 पे भी कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए, कंजर्वेटिव दूर दूर जाके बैठे हैं। तो ये सब यही दिखा रहा है कि बाजार में मजबूती तो है ही। पीसीआर मंथली वाला भी आप देखेंगे, पुट राइटर्स थोड़े हेजिटेंट है, कॉल राइटर्स वगैरह तो ठीक ही चल रहे हैं। मैक्सिमम पेन अभी भी 24,500 पे, कॉल राइटिंग हाईएस्ट 24,500 पे, पुट राइटिंग हाईएस्ट जो है 24,000 पे। पीसीआर थोड़ा सा ठंडा हुआ है, न्यूट्रल सा हो गया वीकली, मंथली तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो वीकली में अब बढ़ने की गुंजाइश है अभी पूरी। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक ओवरऑल कमज़ोर चल रहा है, 51,300 के लपेटे में बंद हुआ था, 51,546, लगभग 250 पॉइंट ऊपर खुलता है, थोड़ा भागता है, पीक बनाता है 52,340 की, फिर एकदम ड्रॉप मारता है, फिर यहाँ पे फ्लक्चुएट करता हुआ 51,186 का बॉटम बना के 51,406 पे बंद होता है। हालांकि 110 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ ये बंद होता है। बंधन बैंक स्टार परफॉर्मर, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, एसबीआई, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक काफ़ी चढ़ा था, बाद में तो गिरा गया। गिरने वालों में कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस और एयू स्मॉल फाइनेंस थे। अब एक थोड़ी सी उसकी रिकवरी बनी है, हालांकि अभी भी चार्ट पे इतना स्ट्रांग नहीं है। कारण क्या है, कैंडल ने आज मिडल बोलिंजर बैंड को यहाँ पे काटा, इधर तक गई पर टिक नहीं पाई, उसके काफ़ी नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग थी, जहाँ खुला था उसके भी नीचे क्लोजिंग थी। अच्छी बात ये है कि कल की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, लोअर बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई। कल 2 दिन से कैंडल उसके नीचे जा रही थी, 3 दिन से मिडल बोलिंजर बैंड को भी ब्रीच किया है। तो ये अच्छी बातें हैं, यानी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। और एमएसीडी चार्ट पे भी ग्रीन हिस्टोग्राम है, अच्छी बात है। आरएसआई में इम्प्रूवमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक कमज़ोर तो है पर उसकी कमज़ोरी कम हुई है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, पर वीकनेस में थोड़ी सी कमी आई है, तो बेहतरी हुई है। अब 51,406 पे बाजार बंद हुआ, तो 51,500 पकड़ो आप। कॉल रेटिंग बहुत बड़ी है, पुट रेटिंग भी बड़ी है, पर कॉल रेटर्स पुट रेटर से ज़्यादा है। मैक्सिमम पेन 53,000 पे ऊपर है, सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे है, दोनों 51,400 से ऊपर है। तो इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ जो है पॉजिटिव है, बाजार ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से बुलिश है। पर यहाँ पर खतरा है, पीसीआर बहुत ज़्यादा गिर गया, ओवरसोल्ड है। 2 दिन बचे हैं, तो ये रिकवरी भी हो सकती है या ये कमजोरी भी हो सकती है। कारण क्या होता है, अगर यही चीज़ ना 6 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, तो हम कहते हैं भाई ओवरसोल्ड है, बाजार बढ़ेगा। पर अब परसों इसकी एक्सपायरी है 2 वेडनेसडे को, और आज है मंडे। 2 दिन पहले इसको हम इस तरह से नहीं देखते कि ओवरसोल्ड है, फिर हम उसको कमजोरी के हिसाब से देखते हैं। मंथली वाले को आप कह सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा ओवरसोल्ड, मतलब न्यूट्रल से नीचे आ गया, पर वीकली वाले को आप कहोगे कमजोर है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया है। और आजकल आप बच्चे कहते हैं प्रॉफिट नहीं लिखते आप सर, मुझे संकोच होता है। मैडम भी कहती हैं भाई इतने बड़े बड़े प्रॉफिट करते हो, ऐसे लिखते हो, अच्छा लगता है, बच्चे अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए जो है आप कर लिया करो, मैं आपको बता तो देता ही हूँ मोटा मोटा। आज मैंने 4 फ्यूचर बाय किए, 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 3 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 1 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 4 एग्रेसिव कॉल बेची, 2 सेफ पुट्टे बेची, 4 सेफ कॉलें बेची। आज चूंकि बाजार बाद में गिरा तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया, तो आप देखेंगे मैंने कॉलें ज़्यादा बेची। तो मैं अब ऐसा नहीं, पुट्टे भी बेची है, पुट्टे बेची है, देखो यहाँ 2 ये बेची, 1 ये बेची, पर कॉलें भी ज़्यादा बेची यहाँ, फिर और कॉल फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी लगा ली। तो मैं ना इस तरह से बैलेंस कर लेता हूँ ट्रेड्स को। अब 3 बार मैंने कैश सेगमेंट के शेयरों में खरीदारी करी। अब वेदांता की 1 कॉल को स्क्वायर ऑफ किया मैंने, उसमें 22,770 रुपये कमाए। गेल की और बेल की, बेल के तो मैंने बहुत सारी पुट्टे बेची हुई थी, मैंने कहा कल बाजार गिरना जाए, मैंने उनको स्क्वायर ऑफ कर लिया। 22,800 शेयर्स की पुट्टे थी बेल की, और गेल की मैंने 9,150 की पुट्टे स्क्वायर ऑफ करके इसमें इतना और इतना प्रॉफिट कमाया।
इसके बाद मैंने 1150 टाटा मोटर्स के शेयर एवरेज इस रेट पे बेचे, लगभग 1126। इनकी कॉस्ट लगभग एवरेज 640 है। अभी भी मेरे पास 7000 शेयर बचे हुए हैं, जिसमें से 6900 मैंने प्लेज किए हुए हैं। अब इसमें से आप इसको हटा देंगे, ये सेलिंग वैल्यू में से कॉस्ट प्राइस, एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। हालांकि मैं इस प्रॉफिट को पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं मांगता हूं, क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट, इसको मैंने बेचा तो कुछ फ्यूचर खरीद लिए, कुछ पुट्टे बेच दिए, कुछ कॉलें बेच दी। मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रैटेजी भी इसमें तैयार कर ली। तो भैया शेयर बाज़ार जो है, मैं यही बोलता हूँ, एक ख़तरनाक जगह है। यहाँ बहुत स्ट्रैटेजिकली हर मूव को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा इस बात पे जोर रहता है कि मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई पूछ भी लेता है सर ये शेयर खरीद लें, ये शेयर बेच दें, तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आप सीखना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। और डीमैट अकाउंट खुलवाना तो भी, इस ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना तो इस पर ही कॉल करिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्टूडेंट आप यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे टोटली फ्री है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।